नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, बल्कि कई प्रश्न लेकर आई हूँ। देखिए, किसी की भी मृत्यु हो जाना एक त्रासदी होती है, चाहे वो स्त्री की क्यों ना हो। इसको आप फेमिनिज्म या पेनिनिज्म आप जो भी कहते हो उसके चश्मे से मत देखिएगा। लेकिन मेरे कुछ प्रश्न हैं कि जब एक विवाहित स्त्री की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हो जाए या परिस्थितियां संदिग्ध ना भी हों, तुरंत ही इल्जाम ससुराल वालों पर कैसे आ जाता है और क्यों नहीं उसके मायके वाले जिम्मेदार होते हैं। आइए देखते हैं। पिछले दिनों हमने बहुत सारी ऐसी मृत्यु देख ली जहां पर लड़की के फादर ने या भाई ने या माँ ने या और किसी रिश्तेदार ने आकर कहा कि देखिए, हमारी बच्ची तो बहुत परेशान थी, हमने तो बहुत सारा खर्चा किया, उसके बावजूद ये लोग खुश नहीं थे और हमारी बच्ची को इन्होंने मार दिया। प्रश्न नंबर 1, आपने करोड़ों रुपया विवाह पर खर्च किया, जबकि रात दिन सरकार ये कह रही है कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। आपने पैसे खर्च किए, लड़की ने भी उस वक्त कुछ नहीं कहा, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि ससुराल वाले लालची हैं। तो यहां पर प्रश्न ये उठता है कि आपने इतने पैसे खर्च क्यों किए, और अगर आपने पैसे खर्च किए थे तो जब वो कह रही थी कि मैं खतरे में हूं, मेरे ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है, तो आपने उस लड़की को वापस क्यों नहीं बुलाया या उसको एक सेफ एटमॉस्फेयर में रखने की कोशिश क्यों नहीं की। मुझे ये बात बहुत ही अजीब लगती है कि क्या माता पिता अपनी खुद की बेटी से छुटकारा पाना चाह रहे थे, क्योंकि इतना सारा करोड़ों लाखों का आप जो पैसा खर्च कर देते हो सजावट में, प्री वेडिंग शूट, ये सब, लेकिन उसके बाद जब वो लड़की कह रही है कि मैं परेशान हूं तो आप उसकी मदद नहीं कर पाते हो, और आप अपनी ही बेटी का मेंटल ट्रॉमा क्यों नहीं समझ पाते हो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी आत्महत्याएं हुई हैं जबकि पता चला है कि लड़की में ही कुछ मानसिक रोग था, मगर माता पिता ने ये बात छुपाई और अब सब कुछ ससुराल वालों पर आ गया। तो ये एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन भारतीय समाज में है, जहां पे माँ बाप को सब कुछ पता होता है मगर फिर भी वो साफ साफ बच जाते हैं और पूरा का पूरा आरोप ससुराल वालों पर आ जाता है। तो ये माँ बाप क्या दोषी नहीं है? ये प्रश्न मैं कई बार पूछ चुकी हूँ, लेकिन फिर पूछूंगी दूसरे शब्दों में। मुझे कोई ये बताए कि जब आजकल लड़कियां हर प्रक्रिया में शामिल होती हैं, लड़का देखने जाना हो, शॉपिंग करनी हो, डेकोरेशन कैसा होगा, प्री वेडिंग शूट हम कैसा प्लान करेंगे, सब कुछ आप पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम से उठा करके लाती हैं, तब आप ये क्यों नहीं कहती कि मेरी शादी में इतना खर्चा मत करो। आप बाद में ससुराल वालों को कह रही हैं कि वो दहेज के लोभी हैं, लेकिन आप उस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी ये नहीं कहती हैं कि मेरी शादी में इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। पहले ही क्यों नहीं मना कर देती कि इतने पैसे देकर मैं शादी नहीं करूंगी और मुझे यहाँ पर शादी नहीं करनी है। तो क्या कारण है, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। मुझसे आप जानना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से लड़की का फादर जो है वो उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देता है, शादी के टाइम ही एक बार दे दिया जाता है या कभी कभार त्योहार बाद में भेज दिया गया तो बात अलग है। तभी ये लड़की सोचती है एक बार में जितना भी निकलवाना है निकलवा लो, या फिर ये शो ऑफ है कि फलाने की शादी में इतना खर्च हुआ था तो मेरे में भी इतना खर्च होना चाहिए। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस, लेकिन प्रश्न वही है कि लड़की मना क्यों नहीं करती है इस पूरी प्रक्रिया में। और एक बात है, कोई भी केस इस देश में हो वो अंततः जाके मीडिएशन में कॉम्प्रोमाइज पे खत्म हो जाता है। जी हाँ, दहेज हत्या भी बहुत सारे मामले मैंने देख लिए जहां पे दोनों पार्टियों में समझौता हो जाता है। तो क्या बात सिर्फ पैसे के उगाही की है? रिसेंट केस निक्की भाटी का था, हमने देखा कि बहुत प्रचार हुआ कि उसको जला करके मार दिया गया, बहुत सोशल मीडिया आउटरीच हुआ, लंबे लंबे आर्टिकल्स लिखे गए और पूरी पुरुष जाति को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। लेकिन उसके मरने के कुछ महीनों बाद ही या कहें कि साल भर बाद ही उस केस में कॉम्प्रोमाइज हो गया और फिर से सब कुछ साथ में लोग रहने लगे। तो क्या इतने संवेदनहीन होते हैं लड़की के माँ बाप कि वो जाकर के कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं? मेरे हिसाब से हाँ, आप जितना आइडियल समाज को देख रहे हैं, समाज उतना आइडियल नहीं है। सब लोग अपनी जिंदगी को एक आम जिंदगी बनाना चाहते हैं कि नॉर्मल उठे, कमाई पे गए, बहुत सारा पैसा कमाया और खत्म। इस बीच किसी की मृत्यु हो भी जाती है तो चलो उसको पैसे लेकर रफा दफा करते हैं। मुझे प्रश्न उन लोगों से पूछना है जो इस बीच में आके कूद कर सोशल मीडिया आउटरीच में शामिल होकर सारे के सारे ब्रह्मांड पर दोष लगाने लगते हैं। अब मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर माँ बाप का दोष नहीं है? क्या उन पर आरोप नहीं आना चाहिए था कि अगर आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया इसका मतलब आपने झूठा केस किया था, तो अब इन पर कार्रवाई बनती है?
मेरे हिसाब से अब लड़की के माँ बाप की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। इस देश को एक फ्रेश चर्चा की आवश्यकता है कि दहेज क्या है और दहेज हत्या क्या है। क्या फिल्मों ने दिखाया वो सच है या रोजमर्रा जो हम देख रहे हैं वो सच है? क्या ये माँ बाप अपनी ही बेटी से छुटकारा पाना चाहते थे? वो जानते थे कि उनकी बेटी को कुछ मानसिक अवसाद है या फिर कोई और बीमारी है या फिर उसको सच में सताया जा रहा है, लेकिन वो वापस नहीं लाते हैं कि हमने तो शादी कर दी, हमारा काम खत्म, बेटी है इसको शादी कर दो, बस बात खत्म, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म। मुझे लगता है समय आ गया है कि लड़की के माँ बाप की अकाउंटेबिलिटी तय हो। अगर हम एक पक्षीय कानून के तहत ही चलते रहेंगे या एक तरफा ही सोचते रहेंगे, तब तक इस समस्या का कभी भी हल नहीं निकलने वाला है और हम आए दिन ऐसी ही मृत्यु देखेंगे, कुछ लोगों को फंसते हुए देखेंगे, कुछ लोगों को उसका फायदा उठाते हुए देखेंगे और सोच में पड़ेंगे कि ये किस तरह का जीवन है, ये किस तरह का देश है। अब समय आ गया है कि इसकी गहराई से पड़ताल हो, इसमें सबकी जिम्मेदारियां तय हो कि कहां से बातें शुरू हुई थी और कहां पर जाकर एंड हुई। अब हम पक्षपाती रूप से नहीं सोच सकते हैं और सोशल मीडिया पे आउटरीच दिखाने से पहले हमें जरूर सोचना चाहिए कि ओ हो सकता है कि इसमें कोई और कारण रहा हो लेकिन फंसाया किसी और को जा रहा है। याद रखिए, मैं उन लोभियों को बचा नहीं रही हूं, बस कुछ केसेस को देख के मेरा ये ऑब्जर्वेशन आया है कि जिम्मेदारियां दोनों साइड की होनी चाहिए, एक साइड की नहीं। आप अपने विचार हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।